Hello everyone, welcome you all in the video of Organization, Commerce and Management. In previous video, in this subject we have studied about the qualities of entrepreneur. Now in this video we will look after for functions of an entrepreneur. So let's start. Functions of entrepreneur. अब प्रीवियस वीडियोस में हमने एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए ये सारी चीज़ें देखी। अब फंक्शंस देखते हैं, मतलब कार्य। अब ये भी थोड़े बहुत सिमिलर ही होंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इनोवेशन, तो ये हमने पहले भी देखा है। एक एंटरप्रेन्योर को काफ़ी इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव आइडिया डेवलप करते आना चाहिए। तो होगा ये कि उसको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट या कमोडिटी वो प्रोवाइड कर रहा है उसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट वो किस प्रकार कर सकता है या उसी चीज़ को और बेहतर कैसे बना सकता है, ये उसको हर वक्त सोचना पड़ेगा। तो यही इनोवेशन कहलाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे इंडिया में एक ऋषि कुमार करके एक व्यक्ति है, एक फाउंडर है सावन ग्रुप का। आपने सावन ऐप सुनी होगी जिसमें गाने वगैरह इजीली हम सुन सकते हैं। तो उस ऐप के थ्रू हम म्यूज़िक से कनेक्ट होते थे। तो उन्होंने क्या किया, सिंपली अपने सावन इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया, मतलब जियो के साथ जोड़ दिया। तो अभी देखो हर एक जो भी जियो वगैरह की सर्विस एक्वायर कर रहा है उसके पास आपको जियो सावन करके ऐप मिल जाएगी। तो इस प्रकार उन्होंने अपने जो ऐप है या जो भी उनका वेंचर है उसको और ज़्यादा पॉपुलर कर दिया और ज़्यादा लोग या यूज़र्स बढ़ा लिए हैं उन्होंने। तो ये एक होता है इनोवेटिव आइडिया। हमेशा आपको इनोवेटिव वे में सोचना पड़ेगा। जैसे एप्पल का भी एग्जाम्पल ले लो। एप्पल जो है वो बेसिकली एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री है, लेकिन धीरे धीरे एप्पल ने मैकबुक या बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस बनाना चालू कर दिया है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड जिनकी जनरेट होती है। तो यही होता है कि इनोवेटिव आइडिया जनरेट करना। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब एंटरप्रेन्योर है तो उसका अपने वेंचर को लेके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर होगा। तो एक डिटर्मिनेशन चाहिए उसका। हमेशा उस ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने बार बार, जो भी एंटरप्रेन्योर है ही और शी, ही कांट चेंज हिज ऑब्जेक्टिव टाइम टू टाइम। जो भी ऑब्जेक्टिव उसने अपने वेंचर के लिए डिसाइड किया है वो उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसके लिए वो डिटरमाइंड होना चाहिए। तो डिटर्मिनेशन वाला भी हमने क्वालिटीज़ में सुना था, हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसके लिए। अब यहाँ पे बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइजेस ही कैन चेंज दिस ऑब्जेक्टिव एज पर द मार्केट सिचुएशन। अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन अगर मार्केट की सिचुएशन अलग है, मार्केट की डिमांड कुछ और है, तो उसके हिसाब से भी उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स टाइम टू टाइम जो है वो कुछ उसमें चेंजेस करना रिक्वायर्ड है। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टर्नओवर है अपने वेंचर का वो बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स कनेक्ट हो, साथ ही में जो भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी खुश रखा जाए। ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। और एक ऑब्जेक्टिव तो है ही कि जितने भी रिसोर्सेस हम अपने वेंचर में यूज़ कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने ऑब्जेक्टिव में भी चेंजेस करने चाहिए और साथ ही में डिटरमाइंड होना चाहिए टूवर्ड्स आवर ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। अब मार्केट जो है हमेशा स्ट्रक्चर जो होता है मार्केट का वो चेंज होता रहता है, कभी भी सेम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन वगैरह का इतना कुछ भी, मतलब इवन किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी इसके बारे में। कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर ऐसा होगा जिसने ये कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया और देखो आज वो कॉन्सेप्ट मोबाइल वाला बूम कर रहा है। इवन वी आर कनेक्टेड विद द डिवाइस ऑफ मोबाइल। तो यही
सारी चीज़ें सोच के एंटरप्रेन्योर ने डिसीजन लेना चाहिए अपने वेंचर के लिए। जो भी मार्केट है वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब एक सप्लायर चेन होता है और बहुत सारे लोग होते हैं जो जुड़े होते हैं अपने बिजनेस से या अपने वेंचर से, तो उनसे टाइम टू टाइम फीडबैक लेना और किस प्रकार के चेंजेस हमने अपने प्रोसेस में करना चाहिए, डेवलपमेंट प्रोसेस जो होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें किस प्रकार के चेंजेस हमने करने चाहिए मार्केट के हिसाब से, वो सोचना ज़रूरी है। जैसे अभी मार्केट कंडीशन काफ़ी अलग हो गई है कोविड-19 की वजह से, तो अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिमांड कर रहे हैं, हाइजीनिक होना चाहिए जो भी हम लेते हैं, साथ ही में एक एश्योरेंस होना चाहिए। तो देखो ये जो फूड चेन मार्केट है ना, इन पे ये सबसे ज़्यादा असर कर गया है ये पैंडेमिक जो भी सिचुएशन है। हुआ ये है कि लोग बाहर से खाना ऑर्डर करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं समझ रहे हैं अब आजकल की सिचुएशन में। लेकिन स्विगी हो गया या ज़ोमैटो हो गया, इन्होंने एक ऐसा तरीका डेवलप किया है या ऐसे प्रकार का एक नया कुछ ऑप्शन डेवलप किया है जिसका हम आए दिन विज्ञापन देखते रहते हैं, टीवी पे एडवर्टीजमेंट चलता रहता है और वो हमेशा बोलते हैं कि इट इज़ रियली वेरी सेफ़। हम अपने हमारा हर एक कस्टमर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम हर एक कस्टमर के सेफ्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मार्केट डेवलपमेंट, हम अपना मार्केट जो है वो एक कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी, तो ये भी कुछ नया नहीं है। अब ग्लोबली इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है या इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया है टेक्नोलॉजी के फील्ड में कि हर एक छोटे मोटे कौन सा भी वेंचर हो, कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे विदाउट टेक्नोलॉजी हम अज्यूम ही नहीं कर सकते अपना काम प्रॉपरली होगा ये। तो जो भी टेक्नोलॉजी होती है या जो भी मेथड्स होते हैं वो टाइम टू टाइम आपको नई इस पे एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है आपके वेंचर के लिए कि कौन सा वे ज़्यादा अच्छा होगा, कौन सा टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रॉपर होगा। जैसे पहले लोग मैन्युअली लोगों की सैलरी, अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें मेंटेन करते थे, लेकिन अब बायोमेट्रिक मशीन वगैरह आ गई है। तो ये एक एग्जांपल है टेक्नोलॉजी का और इसके लिए जो भी एंटरप्रेन्योर होगा उसने हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। उसके बाद गुड रिलेशनशिप्स, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव तो यही होता है कि जो भी एटमॉस्फेयर होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन या वेंचर का वो प्रॉपर हेल्दी रखे और अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर हेल्दी इन्वायरमेंट हमें मेंटेन करना है तो वहाँ पे आपके जो रिलेशंस होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके मिडल लेवल मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल मैनेजमेंट तक जितनी भी आपकी चेन है या जो भी सुपेरियर या सबॉर्डिनेट बॉडीज़ अवेलेबल है उनको एक प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन उनमें होना चाहिए, प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन होनी चाहिए। जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका एक इमोशनली अटैचमेंट आपके वेंचर के साथ होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। वो जितने भी लोग होते हैं वो चाहे आउटसाइडर्स हो या सबॉर्डिनेट या सुपेरियर्स हो, उनमें एक चेन बना के रखता है, उनमें एक स्मूथ रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करता रहता है टाइम टू टाइम। तो उससे होता ये है कि एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा 100% अपना इफ़िशियंसी देने की कोशिश करते हैं और साथ ही में उस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी अच्छा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और यही एक की ऑफ सक्सेस है। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है की ऑफ सक्सेस। तो एक एंटरप्रेन्योर को अपने सबॉर्डिनेट और एम्प्लॉयज़ के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते आना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, अब कोई भी बिजनेस विदाउट फंड हम अज्यूम ही नहीं कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर का ये भी फंक्शन है कि उसको हर बार सोचना पड़ेगा कि कहाँ से हम ऑनेस्टली पर्टिकुलर रिलेशन बना के फंड जनरेट कर सकते हैं, फंड राइज कर सकते हैं अपने वेंचर के लिए। क्योंकि ये जो कैपिटल है यही एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपके वेंचर के लिए जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके लिए देखो जो हमने पहले देखा था रिलेशनशिप मेंटेनेंस, यही काम आता है। अगर आपके बाहर रिलेशंस अच्छे हैं, किसी
ऐसे फाइनेंस करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कैपेबल है आपके इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन या वेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके साथ अगर आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप है तो वो हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेगा। और यही एक फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि वो इसके थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन में फंड जनरेट कर सकता है और काफ़ी अच्छे से जो भी प्रोसेस है वो सुधार सकता है। उसके बाद टेकिंग डिसीजंस, अब ये तो मेन और कोर फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। अपने वेंचर में वही होल एंड सोल प्ले करता है, तो जो भी डिसीजंस है अपने वेंचर से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड तो वही लेता है। तो एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग उसको आनी चाहिए, एक डायरेक्शन आनी चाहिए कि किस प्रकार से मुझे बिजनेस चलाना है, मेरा टारगेट एरिया कैसा है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है और मेरा प्रोडक्ट रिस्पॉन्स कैसे करेगा। इसके लिए उसको एक हायरार्की बनानी पड़ेगी, उसको एक प्लान करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन भी लेना पड़ेगा। तो ये हो गए फंक्शंस। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और कीप स्टडिंग एंड बी सेफ।